ये दुर्भाग्य बात है, बिहार के लोग बिहार का नहीं देश का विकास करते हैं। हम हिंदुस्तान के हर कोनों में जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा समझकर खून पसीने से महाराष्ट्र को बनाया। हमारे जाने से पंजाब का किसान खुशहाल रहता है, हमारे जाने से सूरज चलता है। हम वो बिहारी हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ाते हैं। हाथ इसलिए काट दिया गया कि वो मराठी नहीं बोल सकता था। ऐसे में कोई नहीं सामने आता है, आप मुंबई जाते हैं, उसको लाते हैं, इलाज कराते हैं। क्या मामला था? नीलेश रामचंद्रन ने जिन्होंने बिहार के लोगों को चुतिया कहा, और हमें पता है कि जब वो बेतिया में डीएम था तो मनीष कश्यप को उसने जेल भेजा। वैसे लोग की भर्त्सना करते हैं। बिहार के नेताओं ने बिहार के लिए सोचा नहीं। यही लालू यादव थे, जब वहां महाराष्ट्र में दंगाएं हो रही थी, भूखे प्यासे बिहार के लोग भागे जा रहे थे और छठ के पर्व में कहे कि हम छठ करने जाएंगे महाराष्ट्र में तो गए नहीं। हिंदी भाषियों पर महाराष्ट्र में हो रहे हमले को लेकर बिहार में भी बड़ा जन आंदोलन कायम हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, डॉक्टर विनय कुमार सिंह उर्फ बिहारी भैया, ये पिछले 3 दशकों से बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई फ्रेंड्स ऑफ बिहारी के माध्यम से लड़ रहे हैं। कभी हजारों लोगों के साथ मुंबई में पहुंच जाते हैं और ताल ठोक देते हैं। पटना की सड़कों पर बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं। दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, जहां कहीं भी बिहारियों के साथ कोई अन्याय होता है, सीधे वहां एंट्री मार लेते हैं। पेशे से शिक्षक हैं, राजनीति से भी जुड़े हैं, पर दिल में बिहार बसता है। सीधे सवाल पर आ जाते हैं, बिहारियों पर हमला हो रहा है, क्या सोचते हैं? यह दुर्भाग्य बात है, बिहार के लोग बिहार का नहीं देश का विकास करते हैं। हम हिंदुस्तान के हर कोनों में जाकर हिंदुस्तान का हिस्सा समझकर खून पसीने से महाराष्ट्र को बनाया, खून पसीने से हिमाचल को बनाया, खून पसीने से बंगाल को बनाया, खून पसीने से पूरे देश को बनाया। हम बिहारी नहीं हैं, हम देश के विकास मित्र हैं। हमारे जाने से कल कारखाने देश के चलते हैं, हमारे जाने से पंजाब का किसान खुशहाल रहता है, हमारे जाने से सूरज चलता है। हम वो बिहारी हैं जो हिंदुस्तान को बढ़ाते हैं। लेकिन बिहारी है, सब काम करते हैं, लेकिन बिहारियों को ही निशाने पर क्यों लिया जाता है पूरे देश में? यह दुर्भाग्य है, बिहार के लोग इतने आत्म मजबूत होते हैं कि हिंदुस्तान के हर कामों में अगले पंक्तियों में रहते हैं। एक बिहारी ही जाति है जो देश का हर काम कर सकता है। हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जाते हैं, ठाठ से काम करते हैं और हम बिहार का हिस्सा समझकर, भारत का हिस्सा समझकर हम वहां काम करके वहां विकास करते हैं और खून पसीने से दुल्हन की तरफ चमकाते हैं। मेरा यही दुर्भाग्य है कि हम बिहार के लोग आत्मबल के बड़े मजबूत होते हैं, दृढ़ प्रतीक बहुत मजबूत होते हैं और बड़ी कर्मठ और क्रांतिकारी होते हैं। इसलिए दुर्भाग्य है कि पूरे हिंदुस्तान में बिहारियों पर अपमान होती है। अपमान होता है तो आपके जैसे लोग सामने आते हैं। पिछली बार, आज से अगर सीधे 15 साल पहले चलते हैं, तो सिवान के एक भूजा बेचने वाले का हाथ इसलिए काट दिया गया कि वो मराठी नहीं बोल सकता था। ऐसे में कोई नहीं सामने आता है, आप मुंबई जाते हैं, उसको लाते हैं, इलाज कराते हैं। क्या मामला था? देखिए, पूना में वो लड़का जो था, वो जात का शेड्यूल कास्ट था। वो लड़का रात को सोया और भूजा बेचता था। रात के मानसे वाले ने आया और उसको जगाया, ओवरटेक किया। वो भागा, भागने में आगे गड्ढा था, वो गिर गया। गिरने के बाद मानसे वाले ने उसकी हाथ काट ली और जब मुझे पता चला तो मैं गया पूना और लाया, उसे इलाज करा रहे हैं। वो मेरा भाई है, वो मेरा बिहारी है और आज मैं उसकी रोजी रोटी के लिए शुभकामना करता हूं। एक छोटा योगदान दिया हूं, एक छोटी पुस्तक की दुकान मैं दिल्ली खोलकर उस परिवार को चलाने का प्रयास करता हूं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिहार में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार रही हो, अगर यहाँ कल कारखाने रहते तो बिहार के लोगों को 10,000 की नौकरी के लिए बाहर के प्रदेशों में नहीं जाना पड़ता, गाली नहीं सुनना पड़ता और वहाँ भाषा विवाद में पिटाई नहीं खानी पड़ती? यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के नेताओं को। बिहार के नेताओं ने बिहार के लिए सोचा नहीं। यही लालू यादव थे, जब वहां महाराष्ट्र में दंगाएं हो रही थी, भूखे प्यासे बिहार के लोग भागे जा रहे थे और छठ के पर्व में कहे कि हम छठ करने जाएंगे महाराष्ट्र में तो गए नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले बिहारियों को जो सामत आई, जो कष्ट आई, मैं जा गया महाराष्ट्र में और बिहारियों के साथ मैं छठ पर्व किया और छठ की काम की। यह दुर्भाग्य है कि बिहार के नेताओं बिहार को सबसे पीछा कर रहे हैं। लेकिन आपने मनीष कश्यप का भी प्रकरण देखा होगा। मनीष कश्यप ने मजदूरों की आवाज उठाई, मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया, कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन आप सामने आए कि भाई बिहार का लड़का है, बिहार के गरीब मजदूरों की बात करता है, इसलिए इसके साथ अन्याय हुआ। आपको नहीं लगता है कि आपके जैसे लोग, मनीष कश्यप के जैसे लोग जो आवाज उठाएंगे, उनको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा? यह दुर्भाग्य है। मनीष कैसे सब बहादुर लोग
केवल मनीष कश्यप ही नहीं, इस बिहार के तमाम ऐसे बिहार पर अत्याचार होगी तो बिहारी भैया की टीम अगले पंक्ति में होगी। और हम बिहारी नहीं हैं, बिहार के मान सम्मान के लिए मुझे गर्दन कटाना हो तो कटाएंगे। और मनीष कश्यप से लोग बिहार का मान सम्मान बढ़ाए हैं। और जिन्होंने वो नीलेश रामचंद्र ने जिन्होंने बिहार के लोगों को क्या कहा, और हमें पता है कि जब वो बेतिया में डीएम था तो मनीष कश्यप को उसने जेल भेजा, वैसे लोग की भर्त्सना करते हैं। हमने पिछले दिनों यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से बोले हैं कि जो बिहार को गाली देता है उसे सस्पेंड करे। हमने पत्र दिया है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो तमाम हम 14 करोड़ बिहारी इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम लोग केवल आंदोलन करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, बिहार को ट्रेनें मिलेंगी मजदूर ले जाने के लिए? कभी ऐसा तो नहीं हो कि बिहार की चीनी मिलों को खोल दिया जाता, बिहार की फैक्ट्रियों को खोल दिया जाता, फिर हमको आपको इस विषय पर बात ही नहीं करना हो? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी है कि जब हमारे कल कारखाने खुल जाए, हमारे यहाँ जितनी चीनी मिलें हैं वो खुल जाए, तो हम बिहार के लोग 1000 रुपया पर 10,000 पर दिल्ली बम्बे नहीं जाएंगे। ये दुर्भाग्य है यहाँ के नेताओं का। हम किसी पार्टी के नेताओं की बात नहीं करते हैं, हम आम बिहारी नेताओं को कहते हैं कि आप आंख खोलो और बिहार को आगे बढ़ाओ। और तमाम पक्ष और विपक्ष की पार्टियां एक साथ होकर 14 करोड़ बिहारियों को आगे बढ़ाने के साथ यहाँ के चीनी मिल, यहाँ के कारखाने, जो भी कारखाने बंद खुलाए और बिहार का मान सम्मान कराए और बिहारियों को आगे बढ़ाए। चलिए, आखिरी और सबसे अहम सवाल डॉक्टर विनय कुमार सिंह उर्फ बिहारी भैया जी, कि बिहारियों को कब तक बिहारी होने के कारण बाहर के प्रदेशों में अपने ही देश में गाली सुनना पड़ेगा? देखिए, ये तब तक आम जनता 14 करोड़ बिहारी नहीं जगेगा तो नेताओं के हाथ में बिहारियों का मान सम्मान नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले कई दशकों से जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं तो बिहार के लोग को गाली और चमाते और मार पड़ती है। ऐसे दिनों के लिए समाज और सरकार गंभीरता सोचे और कोई ठोस कानून बनाए कि बिहारी को गाली नहीं सुनना पड़े। इसके लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ना है तो आम जनता 14 करोड़ बिहारियों का निर्णय होना चाहिए कि हम तमाम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं। चलिए, बिहार जागेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन बिहारी अस्मिता पर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों को बिहार के लोगों का इसी रुतबे में, इसी गर्जना के साथ जवाब है कि बिहार की प्रतिभाओं को आप एक तरफ अपने प्रदेश में बुलाते हैं और बिहार के कामगारों पर हमला करते हैं, तो सचेत हो जाइए, बिहारी कमजोर नहीं। जो बिहारी मजदूरी करता है वो देश की सत्ता को भी चलाता है और देश की सरहदों पर अपने प्राणों की आहुति भी देता है। डॉक्टर विनय कुमार सिंह उर्फ बिहारी भैया के बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।